हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8वीं बोर्ड के गणित मॉडल पेपर की। कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको और आंसर लिखने का तरीका, आंसर शीट में लिखोगे कैसे, और हर क्वेश्चन का उत्तर आपको एकदम सटीक ढंग से मिलेगा। ठीक है, आंसर शीट तैयार कर रखी है, आपको कैसे आंसर देना वो सब कुछ। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो का लिंक भेज दें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। शानदार ढंग से चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना। सबसे पहले आपके टाइम मिलने वाला आपको 2.5 घंटे, पूर्णांक होंगे 80। ठीक है ना। और खंड अ के अंदर सारे आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ABCD में से चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के हैं मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं कुछ, और कुछ जल्दी ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है A/B का योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा A/B का? तो जानते हैं, योज्य मतलब जोड़ना, प्रतिलोम यानी उल्टा मतलब घटाना। तो जोड़ने का उल्टा क्या होता है? घटाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अपने आंसर शीट में कैसे लिखोगे? बिल्कुल ऐसे आपको टेबल बना के करना है जो मैंने बना रखी है, अभी उस पर चलेंगे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि 3x = 21 में x का मान। तो आप जानते हैं x इधर लिखेंगे, 21 सामने है, क्योंकि 3 इधर गुणों में है तो सामने जाके भाग में हो जाएगा और इसका काटने पे आंसर आएगा 7। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात। देखिए, रैखिक समीकरण जो होता है उसमें अधिकतम घात होती है 1 और द्विघात समीकरण होता है उसमें 2। ठीक है ना। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आमने सामने, ये देखिए चतुर्भुज है कोई। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, थोड़ा ये यूं टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें जो आमने सामने की भुजा मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें सम्मुख भुजाएं ये वाली और ये वाली सम्मुख भुजा और ये तो ये आपस में क्या होती है? ये और ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। कहने का मतलब सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? तो ये पूर्ण वर्ग है, ये है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा? एक किसके आएगा? देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए तो 99 81, मतलब इसके पीछे एक आएगा, इसके पीछे नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, इसके पीछे एक आएगा। फिर है 120 का 80% होगा। तो 120 का 80% क्या होगा? तो 120 लिखिए, का की जगह गुणे का निशान, 80 की जगह 80 और प्रतिशत है ना, नीचे 100 लिखिए, कैंसिल कीजिए 0 से 0 को और 12 का 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अपना ऑप्शन हो गया सी, 12×8 = 96। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं 180 होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक ऑप्शन सी 0 0 होते हैं। 6x² और 4x² का गुणनफल होगा। गुणा करना सीधा, तो देखिए 6 का गुणा 4 से किया 24, 24 वाले ऑप्शन ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों में से हैं। अब देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब x की घात 3 होनी चाहिए। तो x की घात 3 कौन से ऑप्शन में? अपने ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनको आपको क्या गुणे का निशान है यहाँ पे, शायद यहाँ पे भी गुणे का निशान ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो कितनी बार है ये, टोटल सेम नंबर है और 4 बार है, मतलब इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि a-b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला प्रमेय जो आपके है दूसरी, तो क्या होगा? ये प्लस बी का होता है, ये दोनों नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया अपना डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दो अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। तो देखिए ए और बी है, तो आप जानते हैं ये इकाई का अंक है, इसका गुणा 1 से होता है और दहाई का अंक का गुणा होता है आपके 10 से। तो ए का गुणा 10 से कौन सा ऑप्शन है? देखिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें कोई यहाँ पे साइन नहीं है, इसलिए इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए सवाल जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
समीकरण में सदैव खाली जगह चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन से चिन्ह लगते हैं? तो आप इसमें खाली जगह में भर दोगे ऐसे बराबर, बराबर का चिन्ह लगता है। ठीक है। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल होती है। केवल क्या होती है? हमेशा वर्ग संख्या में अगर कोई नंबर है तो उसके शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, पीछे ध्यान रखना। ब्याज का संयोजन खाली जगह होने पर ब्याज की दर आदि। ब्याज दर आदि कब हो जाती है? जब आपके ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप जानते हैं 2/8। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या खाली जगह से विभाज्य होगी। आप जानते हैं लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से 100% होगी। ठीक है। अब इनके क्वेश्चन करने के लिए सीधे आंसर शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे दिया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ से। देखिए, इस पैटर्न में थोड़ा आपके चेंज हो सकता है, लेकिन रहना वही है, नामांक अंकों में लिखना है आपको। कितने? 4,25,300 जितने भी हो, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। फिर क्लास, सब्जेक्ट, यहाँ पे डे और डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको खंड अ, जिसमें आपके ऑप्शन बेस्ड और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे एक टेबल बना देंगे, ऊपर क्वेश्चन, नीचे उनके आंसर सबके लिख देंगे, ABCD जो भी हैं। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में अपने क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके अंदर पहले में हमने बराबर, दूसरे में सम, तीसरे में अर्धवार्षिक, चौथे में 2/8 और पाँचवें में 10। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन था, उसके अंदर हमको इसका सोल्यूशन निकालना। तो आप जानते हैं कि पावर लिखी हुई है, इसका मतलब इसको अभाज्य संख्या में बदली, मतलब इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है ना। तो आपने 2 का भाग लगाया, कितना? 8, फिर 2 का लगाया 4, फिर 2 का लगाया 2, फिर 2 का लगाया, ऐसे करके 4 बार 2, तो हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × पावर -1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 -1 लिख सकते हैं ना। और पावर के ऊपर पावर होती है तो हमेशा क्या हो जाता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 4 -4 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब जानते हैं आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या होता है। जब a की पावर m और a की पावर n होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये देखो, बेस दोनों में सेम है, तो आप इसको ऊपर ले आए। ठीक है, मल्टीप्लाई में लगा दिया, अब पावर यहाँ से आपने माइनस कर दी, तो 2 की पावर 0 हो गई। और 0 हो गई तो 2 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 0 कभी नहीं होती, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा और 5 की पावर 3 होती है 125, 125 जो हमने लिख दिया। नेक्स्ट वाला सेम इसी आधार पे है। ठीक है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे ये पावर्स है और इन पावर्स में आपको दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब पावर को ऐड कर लेना है। तो सिंपली ऐड कर लिया। अब डिवाइड हो रही तो पावर माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ गया। क्योंकि पावर में शो करना था, घात ही दिखानी थी, घात के रूप में दिखाना था, इसलिए 4 की पावर 4 आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन, सिंपली आपको इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने में आप जानते हैं एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया आपने और सबको ऐड कर लिया, 13x/6 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1:4 प्रतिशत में बदलने पर, अब इसको प्रतिशत में बदलना, जिसको भी प्रतिशत में बदलना उसको हमेशा 100 से गुणा करवा दो। ठीक है, आपने 4 को 25 से काट दिया, 25% आपका आंसर आ गया। 7वां देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आपको घन मूल निकालना है। घन, तो घन आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे लगाई आपने। सबसे पहले 2 का जा रहा है, 2 का जहाँ तक जा रहा है तब तक दे दो। फिर 125 आ गया, इसमें 5 का जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में, रूट में। फिर देखिए, क्योंकि घन है इसलिए 3 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा, तो 3 3 और 3 का जोड़ा बन गया। अब इसको हम इस घन से बाहर ले लेते हैं, तो एक बार आ गया यहाँ से, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 20, तो ये 20 का घन है। नेक्स्ट देखिए, आपको 8वें सवाल में क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने का सिंपल, सीधा गुणा करने के बजाय क्या फॉर्मूला लगाइए। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए, a² + 2ab + b²। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ तो हम रख देंगे 40, जहाँ b होगा वहाँ रख देंगे हम 2। ठीक है, तो सेम टू सेम ये हम ऐसे रखते गए वैल्यू। ठीक है ना।
और फिर हमने 40 का स्क्वायर कर दिया 1600 और फिर यहाँ गुणा कर दिया 160 और इसका हो गया 4, जोड़ने पर अपना आंसर आ गया ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आयत की परिभाषा लिखनी है आपको। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंतःकोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री के हो और आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है। फिर आपको भुजाएं दी हुई हो और आंतरिक कोण ज्ञात करना, प्रत्येक आंतरिक कोण किसी बहुभुज में, सम बहुभुज में। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं n-2 इंटू 180, n-2 गुणा 180 करेंगे तो देखिए n मतलब भुजाएं कितनी है 5 - 2 3 आ गया, 3 का 180 से गुणा किया तो अपना आंसर आ गया 540। बहुत ही आसान। 11वां सवाल देखिए। इसमें आपको सीधा x का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। x को एक साइड कर लो, ठीक है ना, चर को एक साइड कर लो। आपने कहा 2x इधर ही पड़ा था, लिख दिया। इस x को इधर लाए तो माइनस हो गया, क्योंकि बराबर से उस साइड कैसा था, प्लस था ना, इधर आके माइनस हो गया। 2 का 2 लिख दिया और 3 उधर माइनस था तो इधर आके प्लस। तो x यहाँ से 2x में से 1x निकल गया तो बच गया अपने 1x। ठीक है। और 3 और 2 5, तो अपने आंसर आ गया। सामने हमने लिख दिया पक्षांतरण करने पर। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन। अब इसमें आपको सिर्फ आंसर निकालना है। तो देखो 3 को हमने काट दिया 6 से 2 बार, इस 4 को काट दिया 16 से 4 बार, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर 4 है, तो ये पूरा कट गया। तो ऊपर माइनस का साइन है इसलिए -1 और नीचे 5 बच रहे हैं, तो -1/5 अपना आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला देखिए 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 ऐसे। हमने कैसे किया देखो, 12 में अगर 6 का भाग लगाते हैं 2 आता है कि हाँ आता है, तो 12 से छोटे जितने भी नंबर है तो हमने लिख दिया 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6। ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सामान्य रूप में लिखना है आपको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यानी मानक रूप है। अब आप जानते हैं कि पावर जब माइनस में होती है तो प्लस में करने के लिए आप भाग में ले आइए। अब बट्टों में जब भी होता है तो पॉइंट जाता है अपने लेफ्ट साइड, तो इधर जाएगा पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे है, आपको 6 अंक इधर ले जाना है। तो आपने देखो एक तो 3 था ही, 4 जीरो और लगा दिए। ठीक है, 6 ले जाना था ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा पॉइंट है ना यहाँ, इसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको आंसर नहीं मानेंगे। सही आंसर क्या होगा अपना, 2 लिख दो, 0 लिख दो और 3 लिख दो। एक अंक तो ये हो गया अपने। अब पॉइंट अपने को 5 अंक और इधर लाना है, मतलब 5 जीरो और लगाना है, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पॉइंट लगेगा बीच में, ये हल्का सा पॉइंट। ठीक है ना, ये आंसर हो करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा फटाफट में गलत कर दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको आंसर निकालना, तो इधर 2 के नीचे 1 रख दो आप। अब वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन 1 का अगर इससे करेंगे तो सेम आएगा और 3x का 2 से करेंगे तो 6x हो गया। अब x एक साइड कर लो, आपने कहा 8x इधर ही था, ये 6x इधर आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया और 3 इधर चला गया प्लस का। तो 8x में से 6x चले गए 2x और इधर आ गया 3। ठीक है ना, तो x का मान क्या आ गया 3/2 आंसर। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन 16वां। क्या करना, आपको XYZ का मान निकालना। तो y बराबर 100, y 100 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एकदम आमने सामने कोण है। जब भी ऐसा हो समांतर चतुर्भुज हो तो उसमें हमेशा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो कारण लिख दिया हमने। अगला देखिए, ये जो कोण होते हैं ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनने वाले कोण हैं। अंतःकोण युग्म जो होता है वो हमेशा 180 का होता है। तो आपने कहा 100 प्लस x, ये होना चाहिए 180। अब 100 को इधर भेजा, 80 180 में से माइनस किया तो x आ गया 80। अगर ये अपना 80 आ गया तो सामने z भी 80 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वां क्या है, इसमें से आपको पता लगाना है कौन से नंबर से गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में क्या है, जोड़ा बनना चाहिए जो भी नंबर है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई। ठीक है, और यहाँ पे एक जोड़ा है ना 7 का कम पड़ रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इतना ही पूछा था कौन से नंबर से करने, तो उत्तर क्या आया अपना 7।
नेक्स्ट देखिए 18वां, 512 का आपको निकालना है घन, ठीक है ना। ये घन तो है, ये घन मूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो आपने ये मेथड लगाया, 2 से डिवाइड करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में देखिए कितने कितने का 3 का जोड़ा बनाना है। तो एक बार ये 3 का जोड़ा, एक बार ये, और एक बार ये, मतलब 9 बार आए आपके 3 2 2 2 2, तो इनको हमने 3 बार बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये अपने आ गया 8, तो इसका आंसर हो गया 8। 19वां देखिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको पता करना ए और बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 2 लाना है, इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें 5 में जोड़ने पर यहाँ 2 बने। तो आपने कहा 1 से तो 6 बनेगा, अगर 1 मान ले तो 2 मान ले तो 7, 3 4 5 6, अगर 7 माने तो 7 5 12 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 और हासिल चल जाएगी 1। फिर देखिए 3 और 1 4, 4 5 6, तो बी का मान हो गया 6 और ए का मान हो गया 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और भी आसान है। एक स्कूटर 42,000 रुपये है अभी मूल्य, अवमूल्य अंदर उसकी 8% है, मतलब कम हो रहा है इतना मूल्य हर साल। तो एक साल बाद स्कूटर के मूल्य में कमी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि एक साल में 8% कितना होता है, वो निकाल लो पहले। तो 42,000 का 8% हो गया 3,360 रुपये। अब एक साल में ये कम हो रहा है, तो आप 42,000 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 38,640 रुपये ये हो जाएगा उसका मूल्य एक साल बाद। फिर देखिए 21वां सवाल, कि आपको आयु निकालनी है हारून और राहुल की। तो मान लिया अनुपात दे रखा है दोनों का 5:7, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x, हारून की मान ली हमने 7x। अब बोलते हैं कि 4 साल बाद, 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 4 साल बड़ा होगा ना, तो हमने दोनों में 4 4 ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों की उम्र को यदि जोड़ दें, ये देखो अगर इन सबको जोड़ दें तो 56 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है 56 आ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया। x को x में जोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। तो 7x और 5x 12x हो गए, और 4 4 8 हो गए। 8 को हमने फिर उधर भेज दिया, तो 48। अब 12x है, x का मान चाहिए, तो 12 का भाग लगा देंगे 48 में, तो अपने x का मान आ गया 4, ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4 × 5, क्योंकि शुरू में वो 5x था ना, तो 5 की जगह 5, x की जगह 4, दोनों का गुणा कराए तो 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की उम्र हो जाएगी 28 साल, ठीक है ना। अगला देखिए, आपको गुणा करना है सिंपली। तो पहले a² लिख दीजिए और पूरा ये ब्रैकेट लिख दीजिए, लिख दिया। फिर +5 लिख दीजिए और पूरा ब्रैकेट वापस लिख दीजिए, फिर गुणा कर लीजिए। तो a का गुणा b, a² का गुणा b³ से किया तो a² b³ प्लस, अब a का गुणा 3 से किया तो +3a², फिर 5b³ का गुणा कर लो 5b³, 5 का 3 से कर लो 15, और +5 का +5। अब इनमें सिंपली ये तो कुछ आपस में जुड़ नहीं रहे, सेम लिख दो, और ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको लिख दो 20, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको आंसर निकालना, मान निकालना है, ठीक है। तो जब भी घात माइनस में होती है, देखिए a/b -m होता है, तो हमेशा नंबर को उलट दीजिए, ठीक है ना, उलट दीजिए। फिर आपने इस नंबर को उल्टा, अब 3 की पावर 1 मतलब 3, और 4 की पावर 1 मतलब 4, तो 3 में से 4 चले गए तो बच गया -1, आंसर। फिर देखिए -4 की पावर है 5, भाग लगाना है आपको, -4 की पावर 8। तो आप जानते हैं दोनों का क्या आधार सेम है और पावर अलग अलग है और भाग का निशान है, तो भाग होता है तो हमेशा क्या हो जाता है, घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसको माइनस कर दो, तो 5 में से माइनस की 8, तो माइनस के 3 आ गए। और माइनस को जब आप करते हैं a की पावर -m होती है, तो 1/a² लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर जो घात है प्लस में आ जाती है, तो 1/-4 की घात 3 हो गई, ठीक है। अब -4 है और इसकी घात 3 करेंगे, तो हम जानते हैं कि 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो -64 अपना आंसर, ये अपना आंसर हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ बनाना था, ठीक है। बहुत ही आसान नहीं से बना सकते हैं आप, क्योंकि पैमाना लेना ज़रूरी है, आपको पैमाना लेना, और आसानी से ग्राफ मिलेंगे आपको बोर्ड में, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो जमा धन करवाया वो लिख दिया यहाँ पर जमा धन, और इधर लिखवा दिया साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखिएगा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा 80, तो यहाँ पे टिक, ठीक है। फिर
2,000 रुपये मिल रहा है अपने 160, फिर 240 3,000 रुपये मिल रहा है ब्याज, ठीक है ना। और ये 4,000 पे, और यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है हमको 400 पे, वो है 5,000 रुपये पे 400 रुपये ब्याज। पैमाना क्या लिया, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,000 रुपये और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 800 रुपये। हमने यहाँ 800 का गैप छोड़ा है, 80 का गैप छोड़ा है, सॉरी है ना, 80 का गैप छोड़ा है, तो हमने 1 सेंटीमीटर 80 के बराबर मान लिया। और इधर हमने 1,000 का गैप छोड़ा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1,000 रुपये मान लिए। ये आप जानते हैं एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना पेपर कंप्लीट होता है, बाकी सबकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।